देता तो क्या हो जाता? अब ये अधिगम अशक्तता जिसको निशक्तता भी बोलते हैं, जिसको दरभंगा में है और दरभंगा के रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे दिग्गी रोड ऑफिसर कॉलोनी में हूँ और सार्थक क्लासेस जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, सार्थक क्लासेस जहाँ पे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है, सीटेट का बीपीएससी की तैयारी करवाई जाती है और यहीं से तैयारी करके बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो एक पूर्ण रूप से शिक्षक तैयार हो सके। सार्थक जो क्लासेस है यहाँ आने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से ठीक दिग्गी तालाब है और दिग्गी तालाब के बगल में दिग्गी रोड ऑफिसर कॉलोनी है और सार्थक क्लासेस के ठीक सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज मेडिसिटी हॉस्पिटल है और उसके ठीक सामने में सार्थक क्लासेस चलाए जाते हैं। यहाँ पे वो शिक्षक हैं जो शिक्षकों को शिक्षक पूर्ण रूप से बनाने के लिए पूरा जद्दोजहद मेहनत करते हैं। एक अमित सर हैं जो एमटेक किए हुए हैं, प्रोफेसर थे और अपने लाखों की जॉब छोड़कर बिहार के बच्चों के लिए, मिथिला के बच्चों के लिए एक अपने जीवन को छोड़कर उन्हें शिक्षक बनाने की राह पर निकल चुके हैं। एक सार्थक सर की मैं बात कर रहा हूँ, एस भारती सर हैं, ये बीटेक किए हुए हैं, बीएड किए, बीटेड किए और ये बाद में विद्यार्थियों को शिक्षक बनाने की राह पे निकल चले। आइए हम चलते हैं अंदर, बात करेंगे सर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप अच्छे से तैयारी करें। आइए कुछ और लोगों के पास आते हैं और तो जानने की कोशिश करते हैं। मैम आप कुछ बोल पाएंगी? चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी मैम आप ये बता पाएंगे कि जैसे अभी सर बोले कि गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु देवेश्वरा, ये पुरानी कहावतें थी और शुरू के ज़माने में जब देखा जाए आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाए तो पहले के शिक्षक बच्चों को मारते भी थे, डांटते भी थे और फिर पुस्तक लेके भगा भी देते थे। लेकिन अभी आप लोगों के सामने एक नई चुनौती है, उन बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएंगे? क्या ये ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है सार्थक सर के द्वारा? और जहाँ तक आप बोले मारने की व्यवस्था तो पहले लेकिन अब जो है हमारा जो एक कानून बना है RT 2009 के तहत, जो उसमें हम बच्चे को मार नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते हैं। बच्चे को जो है हम खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे और दबाव दे करके नहीं पढ़ाएंगे। वो सर ने कल ही पढ़ाए थे हम लोग को RT के बारे में। तो पहले के बच्चे को मारा जाता था, अब जो है हम उसको मार नहीं सकते। एक अभी पूरे समाज में भ्रांतियाँ बनी हुई कि बेटी और बेटा में अभी ज़्यादा चल रहा है, बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, बेटों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, इसके बारे में आपने क्या माना? ये जो है हमारे जो समाज में परंपरा बनी आ रही थी, जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे और नहीं करने देंगे, तो ये लिंग रूढ़िवादिता को ख़त्म करने की जो है ये प्रक्रिया चल रही है। इसलिए बेटियाँ आगे बढ़ के आ रही हैं, बेटे आगे बढ़ के आ रही है। कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का नाम बेटों के साथ रोशन करने जाते हैं, बेटे नाम रोशन कर रहे हैं, बेटियाँ भी नाम रोशन करें, एक दूसरे कदम में कदम मिला करके चल सके और हम अपने देश को आगे बढ़ा सके। दोनों का योगदान से हमारा देश। आप कहाँ से आती हैं? मैं मधुबनी जिला से। आप भी मधुबनी से ही हैं? यहाँ दरभंगा में डेरा लेकर देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुबनी से हैं और देखते हैं दूसरे जिले के भी कौन कौन से हैं, क्योंकि ये दरभंगा जिला जो है मधुबनी जिला से काफी सटा हुआ है। आप बता पाएंगे आपका सब नाम कहाँ जाती हैं? आप भी मधुबनी से ही हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बताइए यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे मधुबनी के ही हैं, तो आप बता पाएंगे कि ये जो आपकी सहेली उसके साथ आई है कि किसी और के बारे में पता चला? शिक्षक के द्वारा मुझे पता चला कि वो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि यहाँ पे जाओ, सार्थक क्लासेस दरभंगा में जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई। आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद, जब जैसा आपके शिक्षकों ने बताया था, आपके सहेलियों ने बताया था यहाँ पे आप जाइए, डॉक्टर एस भारती सर वहाँ सार्थक क्लासेस चला रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा अनुभव था? जी पहले तो डेमो क्लास दिए सर, तो उसमें हम आए तो हम धीरे धीरे मतलब देखे सर जैसे अपने भाषाओं में, जैसे हम लोगों की जो भाषाएं हैं उस पर पढ़ाते थे, जो जिससे हमारा मतलब हम लोगों की भाषाएं मतलब जैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज मैथिली है, तो बिहारी है, तो दोनों बिहारी हिंदी मिक्स करके जी जैसे ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि सारे बच्चे को समझ में आ जाता है। वो भाषाएं मतलब पढ़ाते हिंदी में ही है, लेकिन ऐसे पढ़ाते हैं तोड़ के, समाजों से जोड़ के ऐसे पढ़ाते हैं, पर्यावरणों से जोड़ के पढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो शिक्षक का जो लैंग्वेज होता है, जिससे जो बच्चा जिस भाषा में समझे उस भाषा में पढ़ाते हैं। जी सर।
तो इसी के द्वारा हमको पता चल मतलब अच्छे से समझ में आने लगा, तो हमने क्लास में फिर एडमिशन लिया। अभी आपने कितने दिन हो गया क्लास अटेंड करते हो? जी मैं 17 अप्रैल से आ रही हूँ। 17 अप्रैल से आ रही है, तो देख सकते हैं कि अभी 17 अप्रैल का ज़्यादा दिन हुआ नहीं, लगभग 1 से 2 महीने हुए, और 2 महीने में ही यहाँ पे इन बच्चों को ये क्लास इतने ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बता दूँ ये 2 टाइम की क्लासेस चलती है, अभी जो है बीपीएससी की क्लासेस चल रही है, और बीपीएससी की जो क्लासेस चलती है वो नेक्स्ट टाइम चलेंगी। तो और कुछ लोगों ने जाने की कोशिश करके देख सकते हैं यहाँ पे बेटे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बेटे बोल रहे हैं कि क्यों बेटियाँ ही सवाल जवाब करें, बेटे भी हैं। पता पाएंगे सर आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र जी, आप कहाँ से आते हैं? बांका से आते हैं आप? बांका के यहाँ से काफ़ी कब हुआ बांका? 200 किलोमीटर दूर से आप आए हुए हैं। इतनी दूर मधुबनी समझ में आता है, यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर है बांका, 200 किलोमीटर दूर। तो ये संस्था के बारे में, इस तरह के बारे में आपको कैसे जानकारी है जी? यूट्यूब से आपने देखा? यूट्यूब में आपने क्या देखा? जोर से बोलो शर्माना नहीं, आप जोर से बोलिए। बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब बेटियों की तरह धीरे धीरे बोले, बिल्कुल शर्माना नहीं है। कोई काम की नहीं होती। मैं आपको बता दूं छोरी छोरों से कम नहीं है, और पूरा बेटियाँ ही बाजी मार रही है। तो कहीं ना कहीं बेटा जो है, सिर्फ कहा जा रहा है किताबों में कि बेटे बहुत अच्छे होते हैं, कुल से दीपक होते हैं, लेकिन बेटियाँ भी किसी कम नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बेटियाँ किस तरह से आगे बढ़ के आ रही है, और सरकार भी किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। एक और बेटी से मिलते हैं, आप बता पाएंगे? आप बोलिए क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आप? दोनार से आती हैं, आप दरभंगा की रहने वाली हैं। इस संस्थान के बारे में आपको कैसे पता चला? जो क्वालिफाइड बच्चे से वो टीचर से बताए कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। सर का वीडियो देखे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर जी, मतलब बाहरी से जोड़ के पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा इनका पढ़ाई लगा, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे ज्वाइन करूँ। मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक ही क्यों बनना चाहती? बहुत सारा आपके क्षेत्र है, बहुत सारे लाइनअप है, उनको दूसरे रंग में जाता तो शिक्षक ही क्यों? मेरा ना बचपन से ही था कि मैं बच्चे को पढ़ाऊँ, मेरा ये एम था कि बच्चे को पढ़ाएँ। सर लोग की जो वीडियो देखते हैं जिससे लगता है कि बच्चे को पढ़ाएँ। अभी यहाँ पे मुझे सुनने में आई थी कि यहाँ पे 2 क्लासेस चलती हैं, बीपीएससी की अलग से क्लासेस चलती है, सीटेट की अलग से क्लासेस चलती है। अभी आप लोग कौन सा क्लास अटेंड कर रहे हैं? अभी सीटेट कर रहे हैं। सीटेट करना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 2 बेटियाँ जो है, अभी बेटों की तरफ भी बढ़ते हैं कि कुछ बेटे भी पीछे बैठे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा पहले बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियों, उनको एक अच्छी प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं कुछ लोग। आइए बेटों की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको बेटियों को भी मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर आपको बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सरवन कुमार है। आप सर यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने वर्ष जो है 2025 में मैंने बीएड की करती है, और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर शिक्षक बनना है। ये शिक्षक बनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अभी आपने एक प्रश्न किया, इसका हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा आप बुद्धिवादिता पर आधारित एक प्रश्न कर दिए कि लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, और आगे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है हर समाज में, और बेटियों को थोड़ा सा समझा जा रहा है कि वो झाड़ू पोछा ही करे, घर का काम काज करे। बेटी को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिहार, झारखंड और यूपी की ये कहानियाँ हैं कि ज़्यादातर लोग बेटियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार जो होता है, बेटे को बेटियां जब इस तरह की कामयाबी हासिल करती है तो बेटे को मुँह की खानी पड़ती है। तो बेटे क्यों काम ही नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, अब दोनों को समान रूप से अधिकार दिया जा रहा है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी सवाल जो करें तो दोनों पक्ष को लेकर करें, जिससे जो है सो परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर हो, और हमारी सोच जब बेहतर रहेगी तो हम आगे जाकर बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। बहुत सारा सर आप बीएड कर लिए हैं, और अभी से आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था। आपने शिक्षक को ही इससे क्यों चुना कि शिक्षक पेशा को ही क्यों चुना? आपने किसी संस्था को क्यों चुना? बहुत सारी संस्था चल रही है दरभंगा जिला में, बहुत सारे टीचर हैं। किस टीचर में आपको क्या खामी खूबी नजर आई? सबसे पहले तो मैंने इसमें शौक इसलिए बनाया क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती कहते गुरु न ब्रह्मा गुरु न विष्णु गुरु न देवो महेश्वर। इसका मतलब शिक्षक इस दुनिया में सबसे बड़ा पद होता है। इसी के आधार पर हमने शिक्षक की पद लिया, और दूसरी बात इस संस्था में आने का मकसद है कि अपने आप को एक गौरवान्वित ये संस्था है, जिसको लेकर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे को भी चाहते हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं सर, और ये हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए ये संस्था से हम सब जुड़ रहे हैं। यहाँ का पढ़ाई के बारे में कुछ बता पाएंगे कि पढ़ाने का सर का तरीका कैसा है, कैसे समझ में आता है, किस तरह से पढ़ाते हैं? क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है, और देखे कि आपकी भीड़ काफ़ी अच्छी है। जैसे ही हमने देखा तो आप लोग कुछ पढ़ ही रहे थे। तो जो ये जो बेसिक जो होता है, क्योंकि इस एग्जाम को पास करेंगे उसका आगे फिर आपको बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आप एक अच्छे टीचर बन के उभरेंगे जब आप उसको क्वालिफाइड करेंगे। क्या लग रहा है कि आप क्वालिफाइड कर पाएंगे? जी सर,
प्रमोशन क्वालिफाइड कर सकते हैं और सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक एक बच्चे अपनी अपनी मेहनत से ऊपर स्कोर लेकर आते हैं और सर लगातार टेस्ट के प्रणाली की तरफ बच्चे को समझा देते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इस पर जो है सर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि टेस्ट में स्कोर पता चल जाता है और बच्चे इसके देखकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर की जो पढ़ाने की शैली है वह सभी टीचरों से अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि ये एक तरीके नहीं कई तरीके अपना लेते हैं और कई मिनट के भीतर जो है वह कई सारे चीज़ों को हल कर देते हैं और अर्थ जो है उनका बहुत सारे निकाल देते हैं, जिसके कारण बच्चे को पढ़ने में बहुत सारा सहूलियत महसूस होता है। जैसा कि आप बोले कि पेट होता है, तो मुझे भी बाहर में जब मैं आया बहुत सारे बच्चों को मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान ये पता चला क्या टेस्ट होता है, टेस्ट ये पता चलता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब बिल्कुल सच्चाई है कि अगर जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए डॉट क्लास दिए जाते हैं और वह लास्ट ये डॉट क्लास क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो अभी जो आप लोगों के माध्यम से जोड़ रहे हैं और जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं उनको पता नहीं चलता जो बच्चे की क्लासेस करते हैं, तो ये डॉट क्लासेस के बारे में थोड़ा सा हमें बता पाएँ। जी, हमारे सर का एक नियम है कि क्लास ऑफ होने के बाद हम हमेशा ये पूछते हैं कि जिनको भी समस्या उनके लिए अलग से टाइम देते हैं और उस पर बच्चे जो है से जाकर क्वेश्चन पूछते हैं और वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को। अगले दिन वह फिर से प्री प्लान होकर आते हैं और वह तैयार रहते हैं कि क्लास में जो भी होगा उनका बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया। आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। आप कहाँ से आते हैं? जी सर, हम मधुबनी जिला से आ रहे हैं। मधुबनी जिला से आ रहे हैं, उतनी दूर से यहाँ? मधुबनी जिला से आप यहाँ आए सर? मधुबनी जिला से लगभग और यहाँ के बारे में आपको कितने दिन का क्लास है? अब 1.5 महीना था। 1.5 महीने में आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिला? पढ़ा के सामने रियल में जो है देख सकते हैं यहाँ पे बात हो रही थी शिक्षक उन बच्चों से जिनके मन में शिक्षक बनने की लालसा है। आप सब कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे भी भैया हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम होता है? मनोहर कुमार। मनोहर जी, आप कहाँ से आते हैं? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं। यहाँ के बारे में कैसे जानकारी पड़ी? यहाँ इससे पहले मेरे 4 भाई बड़े और चारों यहीं से पढ़े? जी चारों ने एक बार में सीटेट क्वालिफाई किया और अभी BPSC TRE 4.0 में पढ़ रहे हैं। और बात किया जाए तो बिहार का इकलौता एक ऐसा टीचर है जो YouTube पर पहले बार CDP को पढ़ाए और बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाए। पहली बार? जी। और पहली बार आपने देखा और आपको लगा? नहीं, मेरे 4 भाई यहाँ से पढ़े और उसी के बिलीव के विश्वास पे मैं यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए। चारों भाई अभी शिक्षक हैं? नहीं, अभी इसी संस्थान में भी चारों BPSC TRE 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और चारों सहरसा से। तो जैसा आपने देखा कि यूट्यूब में पहली बार तक पढ़ा है, क्या उसी तरीके से यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं या उससे बेहतर पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब में बहुत कम समय मिलता है, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी शॉर्ट में लोग देखना पसंद करते हैं, तो उसमें वही चीज़ दिखाई जाती है जो अच्छी होती है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, यूट्यूब और इस प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। देखिए सर, यहाँ पे जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है वैसे यूट्यूब पे पूरा लाइव विस्तृत मतलब पूरा बहुत सारा चैनल है जहाँ पे बात किया जाए तो CDP को लगभग 10 से 12 क्लास में ख़त्म कर दिया। लेकिन भारती सर एक ऐसे टीचर हैं, दरभंगा के इकलौते टीचर हैं जो YouTube पे CDP को बहुत ज़्यादा विस्तृत से पढ़ाते हैं। अगर कोई टीचर का बात किया जाए तो 10 क्लास में CDP खत्म होगा, तो यहाँ पे लगभग 30 क्लास 40 क्लास में लाइव क्लास पढ़ाया जाता है। यहाँ पे अगर बात कहीं ना कहीं आपको बेहतर लगा? हाँ, बहुत बेहतर। और पढ़ाने का तरीका ही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि टीचर एक ऐसे होते हैं कि जो कोई भी बच्चा को उस अपने लैंग्वेज में जो बच्चा समझना चाहता है, जैसे वातावरण में कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, उस प्रकार सर कोई भी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपको उस शिक्षक से, उस सर से मिलाते हैं जिन्होंने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की और जिन्हें देख के लोग यूट्यूब पे देखे, लोगों ने एक दूसरे के माध्यम से देखा और फिर यहाँ तक पहुँचे और सभी के मन में एक जज्बा है कि मुझे भी शिक्षक बनना है। मैं आपको उस शिक्षक से मिलाने जा रहा हूँ जो यहाँ के संस्था में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ शिक्षक बनाने की तैयारी करते हैं। मैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूँ। खुद एक बीटेक इंजीनियर है। बीटेक करने के बाद में उन्होंने CTET किया, टेट किया, BEd किया और उसके बाद उन्होंने उन सारे पेशाओं को छोड़कर, इंजीनियरिंग की पेशा को छोड़कर गुरु बनाने के लिए लाइन में खड़े हो गए और ऐसे ऐसे गुरु बनाए जिनका नाम आज भी पूरे बिहार में चल रहा है।